हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज हम आप लोगों को नई आइडेंटिटी सिखा रहे हैं। उस आइडेंटिटी में आप लोग सम और डिफरेंस में जो आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल्स होंगे उनको आप प्रोडक्ट में सीखेंगे। यानी अगर आप लोगों को जैसे साइन 45 प्लस साइन 75 ऐसे करके कुछ वैल्यू दी होगी तो ये काहे में है, सम के रूप में, और आपको काहे में लाने हैं, प्रोडक्ट के रूप में। तो चलिए आप लोगों को एक नई आइडेंटिटी सिखाने जा रहे हैं। पहली आइडेंटिटी जो आपको याद करनी है वो है साइन सी प्लस साइन डी। क्या याद करेंगे? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी में देखिए क्या चेंज है, ये प्लस ये माइनस, बस इसमें क्या चेंज है, कॉस पहले और साइन बाद में। जब दोनों साइन होंगे या दोनों साइन होते हैं, देखिए वो आपने पहले भी याद करा है, साइन ए प्लस बी टाइप से हमने याद कराया था जब, तो हमने आपको बताया था साइन वाले में साइन कॉस दोनों आते हैं। इसमें भी वही चीज है, दोनों साइन, ये भी दोनों साइन, साइन कॉस दोनों आएंगे, बट एक का फार्मूला अगर आप याद करोगे तो दूसरा रिवर्स हो जाता है। यानी अगर इसमें साइन पहले कॉस बाद में, तो इसमें कॉस पहले और साइन बाद में होता है। बट कॉस वाले में एक बार दोनों कॉस आते हैं, एक बार दोनों साइन। तो प्लस वाले में दोनों कॉस आता है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, और cos c माइनस cos d में 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2। या तो आप ये नेगेटिव याद रखिए, यहाँ लगेगा, या फिर इसको उल्टा याद रखिए रिवर्स में, d माइनस सी। इससे अच्छा है कि आप ये याद करें, क्योंकि आप लोग जब एंगल, सबके एंगल आपने c माइनस डी याद किए हैं, तो इसका एंगल भी c माइनस डी याद करिए और यहाँ पर नेगेटिव लिखिए। तो ये आप लोगों के 4 फॉर्मूले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जब भी आप लोगों को ऐसा लगे कि आप लोगों का क्वेश्चन में 2 एंगल प्लस में लिखे हुए साइन 45 साइन 78 या कुछ भी इस तरह का, और आपको लोग उसे कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग इस तरह के चारों फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट आप लोगों से पूछा है साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस 3a। तो देखिए क्या फार्मूला लगाएंगे आप लोग। यहाँ है साइन सी, देखिए साइन और साइन बीच में माइनस, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी। सी का काम कौन करेगा, ये, और डी ये। जरूरी नहीं है नीचे और ऊपर के एंगल सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर है देखिए 9 5 और यहाँ 17 और 3, तो इसलिए इसके सी और डी ये वाले होंगे। तो चलिए इस बार दोनों के सेम है, ऊपर भी और नीचे भी। तो साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ऐसे नीचे लगाइए फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बनेगा आप लोगों का कॉस। देखिए यहाँ क्या आएगा, 8a, 2 से डिवाइड होगा तो 4a साइन, यहाँ कितना आएगा 2a, और 2 से डिवाइड होगा तो a, ये 8 आ रहा है, क्या बनेगा कॉस 4a, और यहाँ क्या बनेगा कॉस 4a, 5a माइनस 3a 2a, और 2 से डिवाइड होगा तो a। ये दोनों कैंसिल आउट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, बस डायरेक्टली अंडरस्टूड है, कैंसिल हो जाएगा। साइन ए अपॉन कॉस ए, आंसर क्या आ गया 10a। चेक करिए, हम LHS लेकर चले थे तो देखिए आपका RHS प्रूफ हो गया। इजी क्वेश्चन है, ऐसे हार्ड नहीं है। सॉल्यूशन नंबर सेकेंड देखिए, अब की बार ऊपर कॉस है वो भी माइनस में, यानी ये फार्मूला लगेगा, और नीचे साइन है तो ये लगेगा। इसका सी और डी ये वाला होगा और इसका सी और डी ये वाला होगा। चेक करिएगा हमें क्वेश्चन में। चलिए लिख लेते हैं, हम LHS लेकर चल रहे हैं। हमारे पास LHS में है कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन कॉस 17x माइनस साइन 17x माइनस साइन 3x। चलिए अप्लाई करवाइए, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला माइनस 2 साइन, सी का मतलब 9x, सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 9x माइनस 5x अपॉन 2। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। सी हमारा 9x और डी हमारा 5x, सीधे फार्मूले में पुट करिए। मैंने यही फार्मूला यूज किया है, नेगेटिव वाला। चलिए साइन सी माइनस साइन डी में क्या था, देखिए कॉस पहले और साइन
बाद में, तो 2 cos c प्लस डी 17x प्लस 3x अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। ओके, चलिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस साइन, देखिए कितना बन रहा है 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7, ये कितना आएगा 9 में से 5 गया 4 और 2 से डिवाइड करोगे 2, तो ये बनेगा आपका साइन 2x। नीचे देखिए कॉस, ये कितना आ गया 20 और 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 10x। यहाँ से 17 में से 3 माइनस होगा, कितना होगा 14, और 14 को 2 से डिवाइड करोगे साइन, तो ये कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आएगा माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। मे भी RHS आ जाना चाहिए, चेक करिए, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ओके, तो देखिए सीधे डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अभी आप लोगों को सीधा पैटर्न सिखा रहे हैं, फिर थोड़े इस तरह के भी क्वेश्चन बताऊंगी जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमें गिवन है, चलिए सीधा लगा दूं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। यहाँ काहे का फार्मूला लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी का LHS लेकर चले हैं, लगाइए साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी का मतलब 3x प्लस एक्स, 4x अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ गया 2x, तो ये आ गया 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। उसके बाद कॉस सी माइनस डी, 3x माइनस एक्स इज 2x अपॉन 2, तो यानी कितना आ गया x, और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है साइन x से। आगे देखिए cos c माइनस cos d, बाद वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस 2 साइन c प्लस डी, 4x अपॉन 2 करेंगे तो ये आ गया 2x, दोनों को माइनस करिए 2x अपॉन 2, तो कितना आ गया यहाँ से साइन x, और मल्टीप्लाई हो रही है cos x से। हमें प्रूफ करना है इक्वल टू 0, तो देखिए हमारा क्या आ गया यहाँ से, इसे ऐसे लिख लूँ साइन 2x, यहाँ ऐसे लिख लें 2 साइन x cos x, और ये आ रहा है आपका माइनस साइन, अच्छा ये तो पूरा सेम ही आ रहा है, साइन 2x बनाने की जरूरत भी नहीं है, 2 साइन x cos x सेम ही है, तो फिर नहीं तो हम यहाँ साइन 2x बना रहे थे कि 2 साइन x cos x इज साइन 2x, बट देखिए तो दोनों ही सेम है, एग्जैक्टली सेम, दैट इज कैंसिल आउट, आंसर 0। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, आप देखिए एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप दो, मान लो जैसे अब आप लोगों के 4 हैं यहाँ पर, 4 में से आप वो अप्लाई करिए, क्योंकि आप लोगों को देखिए डिवाइड करना होता है 2 से, तो जिनका सम या डिफरेंस इवन है उन्हें लेकर चलिए। वैसे तो देखिए x और 3x का भी इवन है, 5 और x का भी इवन है, 7 और x का भी इवन है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, शुरू के 2 ले लीजिए, बाद के 2, या फिर अगर आपको ऐसा करना है फर्स्ट के साथ आप थर्ड और सेकंड के साथ आप फोर्थ, किसी तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हर तरीके से आंसर करेक्ट आएगा। देखिए अलग अलग करके दिखाएं, फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, यानी हम किनको कलेक्ट कर लेते हैं, LHS लेकर चले हैं। देखिए हमने लिया साइन x के साथ, मान लीजिए साइन 5x ले लेते हैं, और साइन 3x के साथ साइन 7x ले लेते हैं, तो देखिए लगाइए साइन c प्लस साइन d क्या होगा 2 साइन c प्लस d, कितना होगा 5x प्लस x 6x, और 2 से डिवाइड करेंगे 3x, तो साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d। देखिए प्लस में आप कोई सा भी पहले लिख सकते हैं, तो आप एक काम करिए, बड़ी वाली वैल्यू पहले लिख लीजिए, छोटी वाली वैल्यू बाद में, यहाँ भी 7 पहले लिख लीजिए, 3 बाद में, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, बट फिर भी बड़ा एंगल प्लस में तो लिख ही सकते हैं ना, माइनस होता तो कॉमन लेना पड़ता। तो एक काम करिए 2 साइन, दोनों को ऐड किया 6x अपॉन 2 3x, दोनों को माइनस करिए, 5x माइनस एक्स इज 4x, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2x, यहाँ करिए दोनों को ऐड करिए, साइन c प्लस साइन d में 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, 7 और 3 कितना हो गया 10, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5x, उसके बाद दोनों को माइनस करिए कितना आएगा 2x, 2 से डिवाइड करेंगे तो x, ये आ गया cos x। ओके ठीक है, 7 माइनस 3 कितना आएगा, अच्छा 4 आएगा, 7 माइनस 3x, 7x माइनस 3x इज 4x, दैट इज 2x। ओके 7 और 3 10, तो डिवाइड करके 5, 7 माइनस 3 इज 4, और डिवाइड करके 2, 5 और 1 6, डिवाइड करके 3, 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइड करके 2। अब एक काम करिए, मैं दोबारा अप्लाई होगा हमेशा जब भी इस तरह 4 पेयर होते हैं,
तो 100% ऐसा होता है, अगर आपका पूरा सॉल्यूशन आ रहा है तो दैट इज ऐसा होता है कि कॉमन आता है ज्यादातर। तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है आपका, यस 2 cos 2x आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए, ये आएगा sin 3x प्लस sin 5x। ओके, अब यहाँ दोबारा अप्लाई करिए फार्मूला, क्या होगा sin c प्लस sin d, लगाइए क्या होगा 2 sin c प्लस d, यानी 5 और 3 8 और 2 से डिवाइड करेंगे 4x। ठीक है, और यहाँ से देखिए फिर वही वाली बात है, बड़ा वाला आप पहले लिख लीजिए, छोटा वाला एंगल बाद में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 माइनस 3 कितना होगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, तो आंसर आएगा 4 cos x cos 2x sin 4x, ये आंसर होना चाहिए। ये रहा 4 cos x cos 2x sin 4x। ओके, अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, एक काम करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व कर देते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम बाकी दो क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व करके बताते हैं। उस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक थी, यहाँ cos x नहीं होगा cos 2x है यहाँ पर। आप देखिए एक काम कर सकते हैं, देखिए ये इवन बन रहा है, ठीक है, और वैसे तो इवन ये भी बन रहा है, लेकिन चलिए ये दो और ये दो ले लेते हैं इस बार। तो एक काम कर सकते हैं, आप लोगों को ये पता है cos 0x इज 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, LHS लेकर चलते हैं हम, LHS अगर लेकर चले तो 1 को क्या लिख लें, cos 0x प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x, इन दोनों को एक साथ लीजिए, इन दोनों को एक साथ लगाइए, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी 2 cos c प्लस d अपॉन 2, वही बड़े वाला पहले छोटे वाला बाद में रखिए, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो माइनस भी देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ भी अप्लाई करिए, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2। ओके, ये क्या बनाएगा बताइए, 2 cos, जीरो ऐड होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से डिवाइड करा cos x, 2x में से 0x गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से डिवाइड होगा cos x। यहाँ देखिए 6 और 4 कितना होता है 10, 2 से डिवाइड करा कितना हो गया 5x, और यहाँ पर कितना बनाएगा sin 6x माइनस 4x इज 2x, तो ये आएगा आप लोगों का, ये cos होगा, cos c प्लस cos d दोनों cos, तो ये आएगा आपका cos 6x माइनस 4x इज 2x, 2 से डिवाइड करेंगे x। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos x, तो आपका बचेगा cos x प्लस cos 5x। फिर दोबारा ऐसे ही करिए, बड़ा वाला एंगल आप पहले लिख लीजिए और ये लेस वाला बाद में, 5x बड़ा है ना, तो यहाँ पर लगाइए आप 2 cos a cos b, क्या लगाएंगे, ये cos 5x है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, क्या आएगा आप लोगों का, 2 का तो यहाँ 4 हो जाएगा, cos x, अब देखिए ये वाला कितना आएगा 5x प्लस x 6x और ये 3x, 5x माइनस x 4 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो cos 2x। आंसर चेक करिए, 4 cos x cos 2x cos 3x, लाइन से लिखिए cos x cos 2x cos 3x, देखिए यही प्रूफ करना था। आगे आपका RHS नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए सीधे लेकिन आप लोग फॉर्मूले पहले याद करा करिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए ये है साइन, आप बताइए कौन से दो लें, ये दोनों ले लेते हैं, चलिए साइन अल्फा प्लस, यहाँ लगाइए इन दोनों में, ये क्या है साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होगा 2 cos साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी माइनस डी अपॉन 2, ये है आप लोगों का। ठीक है, ये क्या बनेगा बताइए, साइन अल्फा प्लस
2 साइन, अब देखिए जरा 2 अल्फा है, 2 से डिवाइड होगा, एक अल्फा रह जाएगा, ये कितना आएगा बताइए, 6 पाई/3 का मतलब 2 पाई, 6 पाई/3, 3 से डिवाइड होगा 2 पाई कॉस, यहाँ देखिए अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए बड़ा एंगल नहीं लिया तो कोई बात नहीं, अब आप लोग कैसे करेंगे बताइए, अगर पहले ये लिखा है तो बताइए क्या बचेगा, कॉस 2 पाई/3 में से माइनस 4 पाई/3 होगा तो माइनस का 2 पाई/3, 2 से डिवाइड होगा -पाई/3। बट अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। अभी हम बाकी भी लिखवा देते हैं आप लोगों को, ये आप लोग 10th में कर चुके हैं। प्लस क्या बनेगा यहाँ से 2 साइन, इसे 2 पाई प्लस अल्फा लिख लेते हैं, और ये आप लोगों का माइनस हट जाएगा ना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यानी कि नेगेटिव रिमूव हो जाता है इसका। अब यानी कि कॉस पाई/3 60, आपको इसकी वैल्यू पता है, साइन अल्फा प्लस 2 साइन 2 पाई प्लस अल्फा, कॉस ये क्या बन गया 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता है 1/2 होती है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब जरा देखिए इसे क्वाड्रेंट पर लाकर सॉल्व करते हैं। अब जरा बताइए मुझे, आप लोग इस तरह पढ़ते हैं, यहाँ क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस, यानी यहाँ आ गया, तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, और पाई या 2 पाई पर वैल्यू चेंज नहीं होती है। साइन का साइन आएगा, तो यहाँ आएगा साइन अल्फा प्लस, यहाँ से कितना आएगा साइन अल्फा, ये तो 2 साइन अल्फा आएगा, आंसर क्या है 0, माइनस की मिस्टेक कहाँ हुई है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो अल्फा प्लस ये कितना आएगा, देखिए साइन अल्फा प्लस ये आएगा 2 साइन 2 अल्फा अपॉन 2 इज अल्फा, 2 पाई/3 प्लस 4 पाई/3 6 पाई/3, और 6 पाई/3 को आप डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 पाई ही आएगा, और यहाँ से कितना होगा अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये बनेगा 2 पाई/3 माइनस 2 पाई/3 माइनस 4 पाई/3 अपॉन 2, तो यार -2 पाई/3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का पाई/3, और कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो आपका आंसर आएगा साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 2 पाई, और 2 पाई प्लस थीटा दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो गलत दिया हुआ है आंसर आप लोगों का, ये तो 2 साइन अल्फा आएगा, आंसर 0 कैसे आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से, चेक करिए कहाँ मिस्टेक हो रही है हम लोगों से। देखिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2 साइन अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा, 2 अल्फा का हाफ करेंगे अल्फा, 2 पाई/3 प्लस 4 पाई/3 इज 6 पाई/3, और यहाँ से आएगा 2 पाई, ओके ये 2 भी तो है, हमने ये 3 से तो डिवाइड कर दिया, ये 2 बचा है ना, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस पाई, यानी पाई प्लस अल्फा, और पाई प्लस अल्फा का मतलब यहाँ होता है थीटा पाई, पाई प्लस अल्फा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आप लोगों का नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इसलिए आंसर 0। ओके ये ध्यान रखिएगा। देखिए फिर दोबारा बताते हैं कहाँ फॉल्ट हुआ था, अल्फा और अल्फा ऐड होकर 2 अल्फा, ये तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 पाई/3 प्लस 4 पाई/3 6 पाई/3 कितना आया 2 पाई, और वो 2 पाई इस 2 से भी तो डिवाइड होगा ना पूरे से, तो यानी 2 पाई अपॉन 2 रह गया था हमारा, तो यहाँ बना कॉस पाई प्लस अल्फा। ओके, और कॉस पाई प्लस अल्फा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। तो देखिए डायरेक्टली फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, इसके लिए सॉरी आप लोगों का यहाँ फॉल्ट था, हमसे गलती हो गई कि वो 2 नहीं लिया था, थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक इसका मतलब हो सकती है। देखिए मिस्टेक से ही सीखते हैं, तो याद रखिएगा इस तरह अगर ऊपर अपॉन में है तो देखिए नीचे वाला 2 डिवाइड करने से कभी कभी रह भी जाता है। ओके तो थोड़ा कंसंट्रेट करके आप भी करिएगा और हम भी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।